मैं अपने गुरु परमपिता परमेश्वर भगवान शिव के चरणों में नमन कर उन्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु हमेशा अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार पर बनाए रखें। हर हर महादेव। आज हम आपको बताएंगे सोते समय हमारे शरीर में झटके क्यों लगते हैं और पूजा करते समय हमारे शरीर में क्यों झटके लगते हैं, करंट क्यों लगता है। पूजा करते समय जो झटके हमें लगते हैं वो अलग होते हैं और जो सोते समय हमें झटके लगते हैं वो अलग होते हैं। इन दोनों में बहुत ही अलग-अलग डिफरेंस होता है। ये आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। हम पहले आपको बताएँगे कि पूजा करते समय हमें झटके क्यों लगते हैं। पूजा करते समय साधक को या फिर जो बच्चे कोई साधना ना कर रहे होते हैं, अपने घर में सिर्फ नॉर्मल पूजा करते हैं। हर घर में सुबह शाम पूजा होती है, पूजा पाठ होती है, भगवान का नाम लिया जाता है, आरती होती है और बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं उस समय भगवान का ध्यान करते हैं, जाप भी कर लेते हैं। ये कोई साधना नहीं कर रहे होते हैं, ये सिर्फ अपने मन की शांति के लिए मंत्र जाप और मेडिटेशन करते हैं। सिर्फ इतना करने मात्र से ही इनके शरीर में झटके लगने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनके शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी का उत्थान होता है, वो भरपूर मात्रा में इनके शरीर में प्रवेश करती है, जिसके कारण से ये इनके शरीर में झटके लगते हैं, कंपन पैदा होती है, एक करंट की तरह इन्हें महसूस होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि देसी भाषा में इसको हम थनथनी पैदा होना भी कह सकते हैं। इससे हमारा पूरा शरीर हिल जाता है। ये झटके आपकी कमर में रीढ़ की हड्डी हड्डी पर लगते हैं, जो मूलाधार चक्र से पैदा होकर हम ऊपर की तरफ उठते हैं। उस समय हमारे शरीर को झटके लगते हैं और कंपन पैदा होती है। हमें कई प्रकार से ये झटके, ये ऊर्जा उत्पन्न होती हैं। मैं आपको कुछ पॉइंटों के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। हमारा पहला पॉइंट है, जब आपके शरीर में प्रेत है, नेगेटिविटी शक्ति है, जो बाहरी शक्ति है, जिसे हम कुपित वायु भी कहते हैं, आपके शरीर पर जब वो हावी हो जाती है, वो आपके पेट में, कंधों पर, घुटनों पर, जैसी महिलाएं होती हैं, उनके पेट में, नाभि के निचले निचले हिस्से पर, जो हमारी सुंडी होती है उसके नीचे की तरफ बैठ जाती है और ये अब दर्द पैदा करना शुरू कर देती है। नेगेटिविटी जो है, ये नेगेटिव शक्ति है, ये वहां पर निरंतर दर्द पैदा शुरू कर देती हैं। आप डॉक्टर के पास जाओगे, दवाइयाँ लोगे, इससे आपको कोई राहत नहीं मिलेगी। जब तक दवाई का असर आपके शरीर पर रहेगा, तभी तक आपको दर्द में आराम मिलेगा, क्योंकि वो दवा है वो आपके शरीर को सुन्न कर देगी। आपको कुछ क्षण के लिए रिलीफ प्रदान करेगी और जब आप पूजा पाठ करते हैं, तब आपके शरीर में पॉजिटिव शक्ति उत्पन्न होती है। जब आपके शरीर में ये पॉजिटिव शक्ति उत्पन्न होती है, जो आप पर पहले से विराजमान नेगेटिव शक्ति है, मलिनता है, उसको खत्म करती है। जब वो उसको खत्म करने की कोशिश करती है, तब आपके शरीर में झटके लगते हैं। जब ये दोनों शक्तियाँ आपस में टकराती हैं, तो आपके शरीर में एक कंपन पैदा होती है, एक झटका लगता है। जब आपकी पॉजिटिव शक्ति इस नेगेटिव शक्ति पर हावी हो जाती है, तब ये नेगेटिव आपके शरीर से दूर हो जाती है और जब आपकी पॉजिटिव शक्ति, आपके देवता की शक्ति कम होती है और नेगेटिव शक्ति आपके शरीर पर ज़्यादा हावी होती है, उस समय आप पर ज़्यादा झटके ना लगते हैं। उस अपितु हल्के-हल्के आपको झटके सिर्फ महसूस होंगे, ना कि आपको कंपन महसूस होगी। तो आपको निरंतर पूजा-पाठ, जाप करते रहना चाहिए, जिससे आपका शरीर शुद्ध हो, घर में पवित्रता पैदा हो, आपके आस-पास कोई मलिनता ना टिक सके। आप हाँ, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर आप अपनी पूजा-पाठ साधना करते हो, अगर आपकी पॉज़िटिव शक्ति की ऊर्जा कम है, तो वो नेगेटिव शक्ति जो आपके शरीर पर हावी थी, वो आपके घर में ही विद्यमान हो जाएगी, वो किसी न किसी कोने पर बैठ जाएगी और वो आपको पूजा-पाठ करने से रोकेगी। वो चाहे कोई भी दाम, दंड, भेद कुछ भी लगा करके वो आपको पूजा करने से रोकेगी। आपके घर में कलेश करा सकती है, आपस में झगड़े करा सकती है या फिर जब आप पूजा-पाठ के लिए बैठेंगे, उस समय किसी भी प्रकार से कोई भी विघ्न पैदा कर देगी, कलह शुरू करा देगी, जिससे आप पूजा-पाठ ना कर सकें।
अगर आप पूजा पाठ निरंतर करते रहेंगे तो वो मलिनता परेशान होकर के आपके घर से दूर चली जाएगी। आपको अपनी पूजा पाठ को नहीं रोकना है, अपने मंत्र जाप को नहीं रोकना है, चाहे आपके मन में गंदे विचार आए, कुछ भी आए, जब तक आपके विचार शून्य नहीं हो जाते, आपके घर का कलह खत्म नहीं हो जाता, तब तक आपको अपनी पूजा पाठ करता रहना चाहिए। हमारा दूसरा पॉइंट है, जब आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है, जब आपको निरंतर पूजा करते हैं, तो आपके शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे जिसके बढ़ने से आपके शरीर में झटके लगने शुरू हो जाते हैं। जब ये मूलाधार से ऊपर उठती है, तो हमारे शरीर में बिजली की तरह झटके लगने शुरू हो जाते हैं, कंपन सी महसूस होने लगती है, जो हमारा ये कुंडल जिससे हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। जो हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है, ये ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ इसमें निहित होती हैं। ये हमारे शरीर का सारा कार्य करती हैं। ये हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति देती हैं। ये सोते हुए भी हमारे तकरीबन सारे काम करती है, और ये जब जागृत हो जाती है, तो ये हमें किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव शक्ति को दूर करने में सक्षम होती है, और हमें किसी प्रकार की नेगेटिव शक्ति हमारे पास नहीं आने देती है। हमारा तीसरा पॉइंट है, जब देवता की सवारी आती है, तब भी हमें झटके लगते हैं, और ये झटके बहुत ही सौम्य होते हैं, बहुत ही आराम से, ज़्यादा तीव्र गति के नहीं होते हैं। ये आपको एक मधुरता की तरफ लेकर के जाते हैं, जिससे आप अपनी देवता की तरफ अग्रसर हो सकें, और वो आपके शरीर को शुद्ध करते हैं, और आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी मलिनता है तो उसको भी वो दूर कर देते हैं। जब आपके शरीर पर देवता का वास होता है, तो उस समय आपको भूत, भविष्य, वर्तमान सभी का ज्ञान हो जाता है। आप अपने देवता से उस समय कोई भी बात, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, जो आपके मन में, आपके विचार में गहन कर रहा है। और अब हम आपको बताएंगे सोते समय हमें झटके क्यों लगते हैं। सबसे पहले, जो भाई बहन हमारे इस मंत्र चिकित्सालय चैनल पर नए आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके भाई बंधु, आपके परिवार वाले भी अपनी समस्याओं का निवारण ढूंढ सके और अपने अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ सकें। हम आपको बता रहे थे कि सोते समय हमें झटके क्यों लगते हैं। जब हम सो जाते हैं, तो हमारा शरीर पूरी तरह से एक निर्जीव वस्तु की तरह हो जाता है। सिर्फ हमारी सांसें ही चल रही होती हैं। उस समय हमारे ऊपर नेगेटिव शक्ति हावी हो जाती है, क्योंकि उस समय हमारा शरीर बिल्कुल बेजान होता है। जब ये हमारे शरीर पर, हमारे ऊपर अपना प्रभाव डालती हैं, तो हमारे शरीर में झटके लगते हैं। ये नेगेटिव शक्ति आपके सपने में भी आकर आपको डराती है, आपको बेचैन करती है। आपने कई बार सुना होगा, देखा भी होगा कि बहुत से व्यक्ति सपने में दब जाते हैं, उनका गला घुटने लग जाता है, उनके सांसें आना बंद हो जाता है, उनकी छाती दब जाती है, या फिर वो जोर-जोर से हाँ, हाँ, या फिर मतलब कि अजीब-अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं। वो सब नेगेटिव शक्तियों का ही उत्थान होता है, वो नेगेटिव शक्ति उनको घेर लेती है, तभी ये उनके साथ होता है। और बहुत से व्यक्तियों को पैरों में सोते हुए झटके भी लगते हैं। ये सब नेगेटिव शक्तियों का उत्थान होता है। जब नेगेटिव शक्ति आपके शरीर के किसी भी हिस्से पर बैठ जाती है, तो वहाँ पर आपके शरीर में निरंतर दर्द होना शुरू हो जाता है। आपकी समझ में आ गया होगा कि हमें सोते समय झटके क्यों लगते हैं, और देवता पूजा पाठ करते समय हमें झटके क्यों लगते हैं। अब हम चलते हैं, अगर कोई भाई बहन बंधु अपनी चेकिंग कराना चाहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है, वो अपनी फोटो, नाम, पता, एड्रेस हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दे। हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया है। हर हर महादेव। मेरे बालाजी महाराज आप सभी का उद्धार करें। जय श्री राम।